आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यूपीएस का एक पुराना ट्रांसफार्मर है और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे क्या हम किसी भी यूपीएस ट्रांसफार्मर का यूज करके एक 12 वोल्टेज का बैटरी चार्जर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो नॉर्मल हमारे ट्रांसफार्मर आते हैं उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप के देखिए दो वायर आगे की तरफ होती है, दो वायर हमारे पीछे की तरफ होती है और इसके अंदर हम ब्रिज रेक्टिफायर लगा के इजिली 12 वोल्टेज का चार्जर बना लेते हैं। लेकिन इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड में हमारी यहाँ पे 4 वायर दे रखी है और सेकेंडरी साइड में भी यहाँ पे 4 वायर दे रखी है। तो इसका यूज हमें कैसे करना है, कैसे इसके कनेक्शन करने हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इस साइड में देखिए जो सेकेंडरी साइड है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि कौन सी दो कॉइल आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 वायर निकली हुई है, तो इनमें से दो दो वायर आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये हमें सबसे पहले पता लगाना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना मल्टीमीटर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे बजर मोड पे। ये देखिए इस तरीके से बजर मोड पे मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद हम ये चीजें चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बीप आ रही है दोनों को टच करने पे, तो ऐसे यहाँ पे भी बीप आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे तो कोई भी बीप नहीं आ रही। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो यहाँ पे बीप आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से फिर हम इस पे रखेंगे और उसके बाद देखिए इस पे रखेंगे तो यहाँ पे बीप आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारी पीछे की तरफ 4 वायर दे रखी है। तो इनके अंदर क्या है कि ये जो ब्लैक वाली वायर है ना, ये कॉमन वायर है और ये जो है इनके साथ में हम अलग अलग यहाँ पे वायर को न्यूट्रल फेज जोड़ के देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितनी वोल्ट आती है। तो देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली जो वायर है और ये वाली जो वायर है इसके साथ में वायर को जोड़ेंगे। तो चलिए हम चेक करेंगे, सारी चीजें मैं आपको चेक करके बताऊंगा और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि 12 वोल्ट कैसे बन पाएगी। इसमें हमें 12 वोल्ट की जरूरत है। तो 12 वोल्ट की इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 4 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो 4 वोल्ट किस वायर के अंदर मिलता है, कौन सी वायर जोड़ने के साथ में हमें मिलेगी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हम एक वायर के अंदर टेप लगा देंगे। सिर्फ एक वायर के अंदर हमें टेप लगानी है क्योंकि दूसरे को हमें खोल खोल के सारी वायर के अंदर चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे हम सबसे पहले इस वायर के साथ में ऐसे इसको जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके साथ में एक वायर को जोड़ दिया। ठीक है, ब्लैक वाली तो कॉमन है तो एक वायर जुड़ी रहेगी, एक वायर हमने इसके साथ में अभी जोड़ा है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली वायर और ये वाली वायर आपस में जुड़ी है और ये वाली वायर और ये वाली वायर आपस में जुड़ी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है ना, ये जो दो वायर है इसको हम आपस में ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे आपस में इसको हमें जोड़ देना है एक बार ऐसे। देखिए टेम्परेली हम एक बार ऐसे जोड़ रहे हैं इसको, इस तरीके से ये जुड़ जाए। ठीक है, ये हमने टेम्परेली इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे हमें कितनी वोल्ट मिलेगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इनका काम क्या होता है वो एक बार आप समझ लो। इनका काम क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ से सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को कम करके आउटपुट में देगा। लेकिन ये डीसी वोल्ट नहीं देगा, यहाँ पे भी हमें एसी वोल्ट मिलेगी, इसलिए आपको हाथ से इसे टच नहीं करना है। डीसी बनाने के लिए हमें फिर इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा और वो कैसे लगाना है वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी चेक कर लो कि कितनी कितनी वोल्ट यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इस प्लग को यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से हमने प्लग को लगा दिया और स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अब मल्टीमीटर को हमें कहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे एसी साइड में। तो यहाँ पे देखिए एसी 200 पे हमने सेट कर दिया है और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि भाई कितनी वोल्ट हमारी यहाँ पे आ रही है। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, 13.1 के आसपास वोल्टेज आ रही है जब हमने ग्रीन वायर के साथ में जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक तो हमारी कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसे बंद करते हैं। उसके बाद इस ग्रीन वाली वायर को हटा के इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ये जो येलो कलर की वायर है ना, इसके साथ में हम इसको जोड़ते हैं। ये देखिए येलो कलर के साथ में हमने वायर को जोड़ दिया और उसके बाद हम फिर से इसे ऑन करेंगे
और देखेंगे कि यहाँ पे येलो वायर के साथ में कितनी यहाँ पे वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे देखिए उसमें 13 आ रही थी ग्रीन के साथ में, इसमें 15 आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से फिर से बंद करेंगे और येलो वाली वायर को हटा के हम ब्लू वाली वायर के साथ में जोड़ते हैं, देखते हैं इसके साथ में कितनी वोल्ट आ रही है। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया और यहाँ पे हम इसको फिर से ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसके साथ में टच करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 17 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने क्या क्या देखा कि ब्लैक और ग्रीन वाली वायर के साथ में तो हमें 13 वोल्ट मिल रही है, और येलो वाली वायर को और ब्लैक वाली वायर को हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिल रही है, और जब हम ब्लैक और ब्लू वाली वायर को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमें 17 वोल्ट मिल रही है। तो हमें 12 वोल्टेज का बैटरी चार्जर बनाना है। तो 12 वोल्टेज का बैटरी चार्जर बनाने के लिए यहाँ पे हम ग्रीन और ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे, बाकी ये जो दो वायर है इसको हम छोड़ देंगे। इसको आप टेप मार के भी रख सकते हो अगर आपको 12 वोल्टेज का चार्जर बनाना है, क्योंकि 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज करने के लिए 13 से 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है। 14 तो नहीं मिल रहा लेकिन 13 मिल रहा है, तो काम हमारा चल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सी वायर हमें जोड़नी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो वायर का यूज करेंगे, और ये जो दो वायर है इनको हम टेप मार देंगे। ये देखिए इस तरीके से टेप मार देंगे ताकि आपस में ये कहीं पे ज्वाइंट ना हो और करंट लगने का खतरा ना हो। ये देखिए इस तरीके से हमने टेप मार दिया इन दोनों पॉइंट पे। ये इस तरीके से हमने इसके पॉइंट पे टेप मार दी है, और ये जो दो वायर है इसको हम यूज कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही थी अभी तक, वो कौन सी वोल्टेज मिल रही थी, वो एसी वोल्ट मिल रही थी। अब यहाँ पे हमें मान लो बैटरी चार्जिंग के लिए इसे बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डायोड का यूज कर रहे हैं, और ये जो डायोड है ये मैं एक बार दिखा दूं, मेरे पास जो डायोड मैं यूज कर रहा हूँ ये 6 एम्पेयर का डायोड है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है इस ट्रांसफार्मर के साथ में, यानी यूपीएस के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसके साथ में कम से कम आपको 10 एम्पेयर का डायोड यूज करना है। क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको डायोड का यूज करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो यहाँ पे आपको 6 की बजाय 10 एम्पेयर का डायोड यूज करना है, क्योंकि अगर आप 6 का यूज करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हीट होगा और बहुत ही जल्दी खराब होगा। तो इसलिए आपको कम से कम 10 एम्पेयर, अगर उससे ऊपर का डायोड मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन 10 एम्पेयर तो कम से कम आपको यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना होता है वो आप देख लो। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए ये जो डायोड होते हैं ना इस टाइप के छोटे बड़े साइज के, इनके अंदर क्या होता है कि एक साइड तो देखिए हमारी सिल्वर पट्टी होती है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दूं, इस साइड में आप देख सकते हैं एक हल्की से आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी। तो ये जो वाली लैग है ये हमारी डायोड की हो गई कैथोड, और ये जो ब्लैक वाली साइड आप देख रहे हो ना, पीछे का हिस्सा पूरा का पूरा ब्लैक है हमारा, तो ये हो गया हमारा एनोड। तो डायोड के अंदर क्या होता है, सिल्वर वाली साइड कैथोड होता है और ब्लैक वाली साइड एनोड होता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो इसके लिए हम दो डायोड लेंगे। ये देखिए दो डायोड हमने लिए। अब इन दो डायोड को हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से लेके इनको सिल्वर वाली साइड, देखिए सिल्वर वाली साइड से हमें इस तरीके से हाथों की मदद से मोड़ देना है। इस तरीके से देखिए हाथों की मदद से हम इसको घुमा देंगे वायर को, और काफ़ी हार्ड वायर होती है क्योंकि 6 एम्पेयर का डायोड है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस प्लास की सहायता लेंगे इसको अच्छे से मोड़ने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से मोड़ना है। ये हमने मोड़ लिया। अब उसके बाद बाकी के जो दो डायोड हैं इसे हमें लेना है। अब इसके अंदर क्या करना है इसको आप अच्छे से समझे। देखिए पहले तो डायोड को हमने सिल्वर वाली साइड से मोड़ा, इस साइड से मोड़ा है। अब ये जो दो डायोड बचे हैं इसको हम ब्लैक वाली साइड से मोड़ेंगे इस तरीके से। सेम ऐसे हमें ब्लैक वाली साइड से मोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से या प्लास की मदद से, जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसे मोड़ सकते हो, लेकिन मोड़ना हमें पड़ेगा ही इसको। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मोड़ लेते हैं, क्योंकि काफी हार्ड वायर है, 6 एम्पेयर का डायोड है। तो इस तरीके से हमने मोड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए दो डायोड ये हो गए और दो डायोड ये हो गए। तो अब इनको भी हमें आपस में जोड़ना है। तो आप इस डायोड को चाहे इस तरीके से जोड़े या फिर इस तरीके से जोड़े, ये आपकी मर्जी है, ये काम सेम ही करेगा। तो हम इस तरीके से रखते हैं डायोड को, और यहाँ पे देखिए ऐसे मोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम मोड़ेंगे। ये देखिए
यहाँ पे मुड़ गया। और इसी तरीके से ये जो डायोड है इसको हम देखिए ऐसे वायर को रखेंगे और यहाँ पे इसको भी घुमा देंगे। कितना आसान है ब्रिज रेक्टिफायर बनाना, काफी सारे लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, छोटे बड़े डायोड के हिसाब से जो भी आपको चार्जर बनाना है जैसा भी उस हिसाब से आप यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। तो ये हमारा बन गया है। अब देखिए फ्रेंड, इस ब्रिज रेक्टिफायर को जब हम इसके साथ में जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये एसी से डीसी तो बना देगा, लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। तो प्योर डीसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैपेसिटर कितने वोल्ट या कितने यूएफ का लगाएं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है ये 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो इसके साथ में आपको क्या करना है, कम से कम 25 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर लगाना है। अगर आपके पास 25 वोल्ट नहीं है तो आप 35 लगा सकते हो, 50 लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 25 वोल्ट से आपको कम नहीं लगाना है। 25 वोल्ट से कम लगाओगे तो ये कैपेसिटर बहुत ही जल्दी फूल के फट जाएगा, बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यूएफ का भी आपको ध्यान रखना है, 4700 यूएफ कम से कम रहना चाहिए 10 एम्पेयर ट्रांसफार्मर के साथ में। अगर आपके पास 2 एम्पेयर का इस टाइप का ट्रांसफार्मर है तो इसके साथ में आप 25 वोल्ट 1000 यूएफ लगा सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको यही वाला लगाना है, या इससे बड़ा मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगाना कैसे है, तो ये देख लो, इसके अंदर समझ लो कैसे है। ये जो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर क्या होते हैं कि दो लेग पे तो हम यहाँ पे न्यूट्रल फेज देते हैं, जो कि हमारी इसके ट्रांसफार्मर से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है, मैंने आपको बताया ना। बस यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है, बस इतना फर्क है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम पहचानेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका क्या है कि जो हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर वायर जाएंगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो डायोड है इसका एक तो हमारा कैथोड और एक एनोड, ये देखिए इस साइड सिल्वर वाली साइड है तो ये हमारा कैथोड हो गया, और इस साइड हमारा डायोड का ब्लैक साइड है तो ये एनोड हो गया। तो कैथोड एनोड यहाँ पे इस लेग पे आ रहे हैं, तो ये वाली एक वायर होगी। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी एक हमारा कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। तो ये जो दो लेग हैं यहाँ पे हमारी कैथोड और एनोड आपस में जुड़ी हुई है। तो इन दो वायर पे हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर की इस वायर को ऐसे जोड़ देना है, यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो दो वायर है यहाँ पे हमारी प्लस माइनस सप्लाई हमें मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ तक हमें एसी मिल रही थी, इसने इसे डीसी बना दिया। तो डीसी के अंदर आपको पता ही है कि हमारा प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस आप कैसे पता करोगे कि इस लेग पे आएगी या इस लेग पे मिलेगी, तो वो तरीका देख लो। तो इसके अंदर देखिए दोनों ट्रांसफार्मर का यहाँ पे हमारा कैथोड आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी, और जहाँ पे दोनों डायोड का एनोड आपस में जुड़ा हो यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे सिल्वर वाली साइड आपको प्लस सप्लाई मिलेगी और ब्लैक वाली साइड यहाँ पे माइनस सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको देखिए सबसे पहले कैपेसिटर को हमें लगाना है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी क्या होता है, जब हम मार्केट से इस टाइप का नया कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। और मान लीजिए आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है तो उसके अंदर हो सकता है दोनों लेग आपको बराबर मिले, तो उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर देखिए इस टाइप का आपको एक माइनस का सिंबल सभी कैपेसिटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये माइनस का सिंबल इस साइड में है तो इसका मतलब भाई माइनस ये है और प्लस हमारी ये होगी। तो इस तरीके से भी प्लस माइनस आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है दोनों सिल्वर वाली साइड में यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, प्लस सप्लाई मिलेगी। तो कैपेसिटर का जो प्लस हमारा इस साइड में रहेगा और माइनस हमारा ब्लैक वाली साइड में रहेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसे लगा लेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कैपेसिटर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो दो वायर निकली हुई है ये एल्युमिनियम वायर है, तो इसके अंदर हम क्या है सोल्डिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए इसके अंदर वायर को जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हमने एक कॉपर की वायर ली है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास हीटसिंक ट्यूब है, इसके अंदर से निकालेंगे इसको और यहाँ पे अच्छे तरीके से वायर को लपेट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से वायर को लपेट लेना है। ये हमने वायर को लपेट लिया और उसके बाद देखिए इस हीटसिंक ट्यूब को यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हीटसिंक ट्यूब को हमें ऊपर की तरफ चढ़ा देना है। ये देखिए एक वायर हमारी लग गई। इसी तरीके से ये जो दूसरी वायर है इसको भी हम यहाँ पे
अच्छे से लपेट देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से हमें इसे लपेट देना है। और ये जो हीटसिंक ट्यूब है यहाँ से हम इसको डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया इस ट्यूब को, और यहाँ पे इसको हम इसके आगे इसको हमें देखिए ऐसे लगा के ट्यूब को चढ़ा देना है। ये देखिए इस तरीके से ट्यूब को हम आगे तक कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको हिट दे देंगे लाइटर की मदद से। देखिए ये अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके साथ चिपक जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए ये हमारा काम फिक्स हो गया है। ये 2 वायर हमारी बन गई है। अब इस 2 वायर को हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वायर को मैं छील लेता हूँ एक बार। देखिए दोनों वायर को छील लिया। अब इन 2 वायर को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, ये जो साइड वाली लेग है ना, जहाँ पे हमारा एनोड और कैथोड आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम एक एक वायर को जोड़ देंगे। ये देखिए एक वायर को यहाँ पे जोड़ना है और दूसरे वायर को हमें यहाँ पे दूसरे साइड में जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वायर को जोड़ दिया है, तो ट्रांसफार्मर वाली वायर भी हमारी जुड़ चुकी है। अब चलिए मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ कि यहाँ पे हमें कितनी वोल्ट मिल रही है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम चेक कराएंगे। तो ये है मेरे पास मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हम यहाँ पे डीसी 200 वोल्ट की बजाय यहाँ पे 20 वोल्टेज पे रखेंगे, क्योंकि लगभग 12-13 वोल्ट ही यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम इसको अब लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्लग को लगा दिया, इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर वाले पॉइंट है यहाँ पे हम रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि लगभग 14 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे हमें डीसी मिल रही है, और 14 वोल्ट से ही हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक आपको लाइट चेक करा दूं। ये देखिए मेरे पास 12 वोल्टेज की ये फट्टी वाली लाइट है। ये 12 वोल्टेज की बैटरी पे काम करती है। तो इसकी वायर को मैं जोड़ के आपको चेक कराता हूँ ये काम करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए मैं फट्टी की लाइट जोड़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी पूरी लाइट जल रही है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे करके दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ताकि आप देख पाओ। तो यहाँ पे ये 12 वोल्टेज की जो फट्टी है हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बता दिया है कि कैसे आप इस यूपीएस के ट्रांसफार्मर से 12 वोल्टेज का एक बढ़िया सा बैटरी चार्जर बना के उसे यूज कर सकते हो। सारे कनेक्शन वगैरह मैंने सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।